हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली। अब क्लास 12 के लिए जेई नीट एज वेल एज एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नाइट्रोजन फैमिली। देखिए, नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन बिलोंग करता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। नाना, पाटकर, असलीना, सब बेकार। इससे याद कर सकते हैं। अब आते हैं नाइट्रोजन फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। नाइट्रोजन एक गैस होता है जबकि अदर सॉलिड होते हैं। ओनली वेल कैरेक्टराइज्ड कंपाउंड ऑफ BiF5 मतलब फिफ्थ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बिस्मथ में सिर्फ एक ही कंपाउंड पाया जाता है, बिस्मथ BiF5। इन नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट टेंड्स टू डिस्प्रोपोर्शनेट फ्रॉम +1 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब नाइट्रोजन के +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, जैसे कि 3HNO2 HNO3 और NO में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। अब है बिस्मथ फॉर्म मेटालिक बॉन्ड इन एलिमेंटल स्टेट। बिस्मथ मेटालिक बॉन्ड एलिमेंटल स्टेट में शो करता है। नाइट्रोजन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले साल जेईमेन में भी पूछा गया था। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ एंड सम अदर स्मॉलर साइज एटम। जबकि इसके ग्रुप के अदर एलिमेंट्स होते हैं वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते हैं। एटमोसिटी की बात करें तो N2 होता है। नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन मिलके एटॉमिक फॉर्म में मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। और उसके बाद P4 में होता है, AS4 होता है, AsBa4। मतलब इसमें 4 Sb एटम जुड़ के बनते हैं एक मॉलिक्यूल। अब आते हैं हाइड्राइड की बात करते हैं। हाइड्राइड्स में 15th ग्रुप का हाइड्राइड्स के बारे में जो देखते हैं तो ये NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3 ये नाइट्रोजन नॉन मेटल होता है। फास्फोरस नॉन मेटल, मेटालॉइड मेटल। अब इसका थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स 15th ग्रुप का अगर जो देखते हैं तो अमोनिया का थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि नीचे जाने पर साइज बढ़ने पर ओवरलैपिंग कमज़ोर होता जाता है, इसलिए बॉन्ड वीकर हो जाता है, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी कमता जाता है इधर से। और यहाँ पर नाइट्रोजन का अमोनिया का सबसे ज़्यादा हो जाता है। फिर उसी तरह रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जस्ट इसका रिवर्स होता है, क्योंकि अगर बॉन्ड कमज़ोर तो रिड्यूसिंग करेक्टर बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बिस्मथ का सबसे ज़्यादा होता है, बिस्मथ हाइड्राइड का। उसके बाद बेसिक ऑर्डर की बात करें तो नाइट्रोजन का बेसिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आगे जाने पर लोन पेयर जो होता है वो डिस्पर्स हो जाता है, इसलिए उसको डोनेशन का प्रॉपर्टी बहुत कमता जाता है इधर जाने पर, इसलिए बेसिक करेक्टर का ऑर्डर इस तरह होता है। अब आते हैं हाइलाइट्स की बात अगर जो करें तो नाइट्रोजन नॉट फॉर्म पेंटा हाइलाइट्स ड्यू टू नॉट हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए पेंटा हाइलाइट फॉर्म नहीं करता है। और ट्राई हाइलाइट की बात करें तो नाइट्रोजन का केवल NF3 ही होता है जो स्टेबल होता है। ट्राई हाइलाइट्स एक्सेप्ट BiF3 आर प्रिडोमिनेंटली कोवैलेंट होते हैं, मतलब कि BiF3 को छोड़कर सभी कोवैलेंट होते हैं। पेंटा हाइलाइट्स आर मोर कोवैलेंट देन ट्राई हाइलाइट्स। ऐसे भी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड रहता है वो कोवैलेंट होता है, इसलिए पेंटा हाइलाइट्स है तो कोवैलेंट ही होगा। अब आते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की बात करें। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, जो कि जो मेन नीट एडवांस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। NCl3 NH3 में हाइड्रोलिसिस हो जाता है। SbCl3 SbOCl में हो जाता है। BiCl BiCl3 है जो BiOCl। ये तीनों बहुत ही स्पेशल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बाकी सब में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में, इसलिए उसको नहीं लिखे हैं, ये स्पेशल है इसलिए इसको बता रहे हैं। अब आते हैं नाइट्रोजन के प्रिपरेशन के बारे में। तो इसको 3 तरह से बनाया जाता है मेनली, जो NCERT में दिया हुआ है। अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम डाइक्रोमेट और एजाइड्स, सोडियम एजाइड्स और बेरियम एजाइड्स। देखिए, सोडियम और बेरियम एजाइड से बहुत ही प्योर नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। और इसमें ये दोनों में ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, उसके बाद N2 अपने आप बना सकते हैं। और अमोनियम डाइक्रोमेट से ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है Cr2O3, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर कहा जा सकता है। अब आते हैं अमोनिया का प्रिपरेशन। अमोनिया का प्रिपरेशन में सबसे पहले बॉर्न हैवर साइकिल से इसका प्रिपरेशन होता है। हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से रिएक्शन करने पर NH3 देता है, मतलब अमोनिया। फिर अमोनियम, कोई भी अमोनियम साल्ट को से हम बना सकते हैं अमोनिया, जैसे कि NH4Cl से NaOH रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया बनता है। उसी तरह यूरिया को हीट करने पर अमोनिया बन जाता है। फिर कैल्शियम साइनामाइड,
CaCN2 इससे भी अमोनिया हमको प्राप्त होता है। दैट्स ऑल।